तो दोस्तों, हमारे एक नए हॉरर स्टोरी में आपका फिर से स्वागत है। अगर आपको भी बस में सफ़र करने का बड़ा शौक़ है तो ये कहानी आपको सुनने में बड़ा ही मज़े आने वाला है, मज़े। तो हमारे स्टोरी में बने रहे। तो ये कहानी है बस नंबर 312 की। तो चलो हम अब इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो जयपुर से कुछ दूर पहले एक गांव के बस स्टैंड पर एक बूढ़ी औरत खड़ी होती है और रात का अंधेरा, बिल्कुल घना अंधेरा। तो एक बूढ़ी औरत बस का इंतज़ार कर रही होती है। इतने में ही एक नौजवान आदमी भी वहां पर आ जाता है और दोनों ही बस का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और बस को आने में थोड़ा लेट हो जाता है और वो दोनों आपस में ऐसे बात करने लगते हैं जैसे कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो। और तभी वो बूढ़ी औरत उस नौजवान आदमी से पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। तो वो नौजवान आदमी कहता है मुझे तो जयपुर जाना है। तभी वो बूढ़ी औरत भी बोलती है मैं भी तो जयपुर ही जा रही हूँ। और रात का अंधेरा हो रहा होता है, दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा होता है, सिर्फ सड़क के अलावा। तभी वहाँ पर एक बस आकर रुकती है और बस का कंडक्टर बोलता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। तभी वो बूढ़ी औरत बोलती है मुझे तो जयपुर जाना है। और फिर बस का कंडक्टर बोलता है आओ बैठो, ये बस जयपुर जाएगी। तभी उस बूढ़ी औरत की नज़र बस के नंबर पर पड़ती है और वो देखती है ये तो बस नंबर 312 है। ये बस कब से जयपुर जाने लगी। फिर वो सोचने लगती है, फिर वो सोचती है कि चलो इस रूट पर कोई नई बस आई होगी, चलो बैठ जाते हैं। और दोनों बस में जाकर बैठ जाते हैं और वो दोनों अपने अपने सीट पर बैठ जाती है। तभी वो बूढ़ी औरत महसूस करती है कि बाहर के मुकाबले बस के अंदर ज़्यादा ठंड हो रही है। बूढ़ी औरत की नज़र आसपास के सीट पर पड़ती है तो वो देखती है सभी के सिर नीचे की ओर झुकी हुई है। तो बूढ़ी औरत को लगा कि सभी सो रहे हैं। और कुछ समय बाद वो बूढ़ी औरत बस में कुछ ऐसा महसूस करती है जैसा कि पहले वो किसी और बस में महसूस नहीं किया होता है। और तभी वो बूढ़ी औरत बहुत तेज़ से चिल्लाने लगती है और चिल्लाते चिल्लाते बोलती है कि जो आदमी मेरे साथ बस में चढ़ा था उस आदमी ने मेरा पर्स चुराया है। और बूढ़ी औरत चिल्लाते चिल्लाते बोली बस रोको। और बस रुक गई, लेकिन बस में सभी पैसेंजर कोई भी रिएक्ट नहीं करते हैं, जैसे मानो कि बस में कोई लोग नहीं, सभी मुर्दे हो। और दोनों बस से उतर जाते हैं। बस कुछ देर रुकने के बाद चली जाती है और बूढ़ी औरत बोलती है हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए और तुम्हें मेरा कि हम बच गए। बूढ़ी औरत ने बोला बस में सभी लोग आत्मा थे और वो सीट पर मुर्दे की तरह बैठे हुए थे। वो नौजवान आदमी डरने की बजाय वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और वो बूढ़ी औरत को बोलता है कि तुम्हें कैसे पता वो सब लोग आत्मा थे। बूढ़ी औरत ने बोला बस में उन सभी के पाँव उल्टे थे। तभी वो नौजवान आदमी बोलता है कि उनके पाँव ऐसे थे क्योंकि वो भी एक आत्मा होता है। बूढ़ी औरत की नज़र उस आदमी के पाँव पर जाता है और वो देखती है कि उसके भी पाँव उल्टे होते हैं। उसी वक्त वो बूढ़ी औरत बेहोश हो जाती है और वो नौजवान आदमी हंसते हंसते गायब हो जाता है। अगले दिन वो बूढ़ी औरत शमशान घाट में मिलती है। जो लोग उसको उठाने आते हैं
वो बूढ़ी औरत उन्हीं को वो कहानी बताती है जो उसके साथ रात में हुई थी। तभी वो लोग बताते हैं एक बस कुछ साल पहले खाई में गिर गई थी जिसका नंबर 312 था, और वो बस कहाँ से आई कहाँ गई किसी को कुछ पता नहीं। इसी बस का एक पैसेंजर सड़क पर मिला था, वो ही पूरी तरीके से घायल हो चुका था। उसने बहुत लोगों से मदद मांगी लेकिन किसी ने मदद नहीं किया और उसकी भी वहीं पर मौत हो गई। वहाँ के लोग बोलते हैं वो बस अभी भी उसी रूट पर चलती है। तो इस कहानी का अंत हो चुका है। तो ये कहानी आपको रियल लगती है या फिर फेक, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो कि नितिन भाई की है। उसने मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी बताई है, तो मैं उसकी कहानी बताने जा रहा हूँ। तो इस कहानी को मैं नितिन की जगह अपने आप को रखकर बता रहा हूँ। तो ये कहानी है 2015 की। तो मुझे अपने गांव जाना था, कुछ इमरजेंसी काम आ चुका था जिसकी वजह से मुझे गांव जाना था। तो ये बात है नवंबर या दिसंबर की। तो मेरी ट्रेन थी रात के 11 बजे की और 10 बजे मैंने अपना सामान बांधा और लगभग 10:30 बजे तक मैं अपने प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुका था जहां पर मेरी ट्रेन आनी थी। मैं कुछ देर अपने ट्रेन के इंतज़ार में बैठा होता हूं। तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि इस ट्रेन को आने में कुछ समय लग सकता है। और मुझे ट्रेन का इंतज़ार करते करते रात के 3 बज जाते हैं और पूरा प्लेटफॉर्म जैसे कि पूरा प्लेटफॉर्म ही खाली खाली दिखाई दे रहा हो और रात का पूरा अंधेरा और हर जगह कोहरा ही कोहरा होता है। और ठंड के मौसम में मुझे प्यास लग जाती है और जैसे मानो इतना कोहरा हो कि तुम्हारे सामने कोई खड़ा हो और तुम्हें कोई दिखाई ना दे रहा हो, इतना ज़्यादा कोहरा हो रखा था। और मुझे प्यास लगी तो फिर मैं गया पानी पीने एक नल पे। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है और मैं पीछे मुड़ के देखता तो कोई नहीं होता, पूरा पीछा खाली होता। तो फिर मैं नल पे पानी पीने लग गया और जैसे मानो कि कोई मुझे रेलवे लाइन से आवाज़ दे रहा हो। लेकिन मैंने उन सभी बातों को अनसुना करके अपना पानी पिया और अपने सामान के पास जाकर बैठ गया। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई ना कोई मेरे आसपास है। और जैसे ही मैं बैठता हूँ तभी मेरी ट्रेन आ जाती है और मैं जल्दी से जाकर अपने सीट पर बैठ जाता हूँ। सीट पर बैठने के बाद मैं खिड़की से बाहर देखता हूँ और देखता हूँ मैं बाहर दूर खड़ी एक वाइट कपड़े में एक लेडीज मुझे बुला रही होती है, लेकिन मैं उन पर ध्यान नहीं देता हूँ। और फिर मेरी ट्रेन चल जाती है और मैं अपने गांव पहुँच जाता हूँ और फिर मैं बच जाता हूँ। मुझे लगा कि वो औरत जो कि वाइट कपड़े में थी वो मुझे मार देती, लेकिन भगवान का शुक्रिया अदा है कि मैं बच गया
और तभी से मैं कभी भी रात में ट्रेन में नहीं जाता। मैं जब भी जाता हूँ सुबह की ही टिकट बुक करवाता हूँ और मैं रात में कभी नहीं जाता हूँ। तो उसकी कहानी इतनी थी। तो मिलते हैं कुछ अगले कहानी में, जब तक के लिए बाय बाय।